भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। श्रावणी मेला से पहले सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर बनी आकर्षक 3D पेंटिंग और सेल्फी पॉइंट। भागलपुर सदर अस्पताल में लाया गया अत्याधुनिक मशीन, होगा अल्ट्रासोनिक गाइडेड सर्जरी। भागलपुर के नए डीडीसी रवि राकेश ने संभाला पदभार, अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। टीएनबी लॉ कॉलेज में होगी आर पार की लड़ाई, प्रेस वार्ता कर की आमरण अनशन की घोषणा। चाचा की हत्या के आरोप में भतीजे को आजीवन कारावास की सजा। अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार, अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेला से पहले सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर बनी आकर्षक 3D पेंटिंग और सेल्फी पॉइंट आकर्षण का मुख्य केंद्र है। घाट को बनारस की तर्ज पर सजाया गया है ताकि कांवड़ियों को एक भव्य और दिव्य अनुभव मिल सके। अगर आप भी इस पवित्र श्रावणी मेले में सुल्तानगंज आ रहे हैं तो इन 3D पेंटिंग सेल्फी पॉइंट पर अपनी तस्वीर लेना बिल्कुल न भूलें। अपनी यात्रा को यादगार बनाएं और बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि आप सबों को विदित है कि बांग्ला एवं नेपाली श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, तो बंगाल से आए एक श्रद्धालु 3D पेंटिंग देखकर काफी गदगद दिखे। वेस्ट बंगाल से आया हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে পরিবেশ, স্বচ্ছ পরিবেশ, স্বচ্ছ ভারত। হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু ভোলেনাথ। তো চলবে, এইভাবেই চলবে। আমাদের যে জলযাত্রা যেন শুভ হয়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওই আশা নিয়ে। আমার নাম পাপ্পু দাস, পশ্চিম বাঙ্গাল, मुर्शिदाबाद, बहरम। भागलपुर सदर अस्पताल में मरीजों के लिए आधुनिक अल्ट्रासोनिक गाइडेड सर्जरी मशीन लाई गई है। इस तकनीक की मदद से डॉक्टर बिना चीर फाड़ किए शरीर के अंदर की सटीक स्थिति देखकर गंभीर से गंभीर सर्जरी कर सकेंगे। इससे मरीजों को दर्द और रिकवरी का समय काफी कम हो जाएगा। इस अत्याधुनिक मशीन की खासियत बताते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार कहते हैं, जो CR मशीन आई हुई है उसी के माध्यम से हम लोग अल्ट्रासोनिक गाइडेड ऑपरेशन का शुरुआत किए हैं, जिसमें एक मरीज का जिसका रेडियस माने हाथ का बाएं तरफ का जो हड्डी होती है वो टूट गई है और उसका इलाज हम लोग अल्ट्रासोनिक विधि से किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हो गई है। और आगे भी इस तरह का जो भी मरीज आएंगे उनका हम लोग CR मशीन के द्वारा उसका इलाज किया जाएगा। क्या फायदा होता है सर, क्या खासियत है उसमें? यही है कि आपको ओपन सर्जरी नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ओपन सर्जरी करने से फिर उसको भर्ती रखना पड़ेगा, 7 दिन भर्ती रखना होगा, टाका काटने के लिए उसको इंतज़ार करना होगा। और इसमें उस तरह की कोई बात नहीं है, सिंगल 1 और 2 टाका लगेगा और इसमें इन्फेक्शन का भी चांस कम रहेगा। तो इसमें क्या छेद वगैरह किए करके होगा या? हाँ, वो कंप्यूटर गाइडेड ऑपरेशन होता है, यानी लेप्टो सर्जरी की तरह? एक तरह से वही हुआ। तो सर पहले भी इसकी सुविधा यहाँ पर भागलपुर जी में नहीं, थी क्या? इसके पहले सुविधा नहीं थी और अब हम लोग के यहाँ मशीन आ चुकी है और उसका शुरुआत हम लोग आज से किए हैं और आगे भी इस तरह का हम लोग काम करते रहेंगे। मरीज कहाँ का है सर? मरीज का भागलपुर जिला में नव पदस्थापित उप विकास आयुक्त डीडीसी रवि राकेश ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे और नए डीडीसी का भव्य स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों ने रवि राकेश को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान DRDA के अधिकारियों ने जिले में संचालित विकास योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी ली। पदभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं उप विकास आयुक्त रूप में यहाँ मेरा पहला पदस्थापन है। मेरा यही योगदान रहेगा कि खासकर जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे DVG राम जी हो या जो भी योजनाएं हैं, जल जल हरियाणी, सबको हम लोग धरातल उतारने का प्रयास करेंगे और साथ साथ गुणवत्तापूर्ण योजनाओं को हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पर सर श्रावणी मेला है, इसको लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा।
बिल्कुल हमारी डीएम मैम के द्वारा दायित्व सौंपा गया है। मैं अभी श्रावणी मेला विजिट करने जा रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसको बड़ी बात में धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगा। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वावधान में आज दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के नेताओं ने टीएनबी विधि महाविद्यालय से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो महाविद्यालय परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वे लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनकी मुख्य मांगें हैं बीए एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स फिर से प्रारंभ करना, 3 वर्षीय बीए एलएलबी में 120 से 324 सीट बढ़ाकर करना और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को नामांकन में प्राथमिकता देना। जानकारी देते हुए एनएसयूआई के अमन कुमार मीनाटी कहते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि सभी प्रेस के साथियों को तथा छात्रों को ये सूचित करना कि कल से हम लोग जो हमारा मांग था कि 324 सीटें जो लॉ कॉलेज में हुआ करती थी 3 वर्षीय, उसे फिर से 324 किया जाए, जिसे बढ़ा करके महज अब 120 कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सीटों की कमी नहीं बल्कि ये छात्रों का हनन भी हो रहा है। ये संवेदनहीन सरकार युवाओं की कमी नहीं सुनती, छात्रों की कमी नहीं सुन रही है। आप लोग देख रहे हैं कई वर्षों से ही छात्र आज वंचित है। 5 ईयर्स जो लोग चला करता था यहाँ पर, जो कि 5 वर्षीय लोग की पढ़ाई हुआ करती थी, वो भी कई वर्षों से बंद है। मगर अब जरूरत है उन्हें पुनः चालू करने की। भागलपुर के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दिलाने के लिए भी हमारा यह उद्देश्य है कि इस अनशन के बाद उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि देखिए भागलपुर के बच्चे कहीं बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं और बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग 3 ईयर्स लो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो गरीब आखिर कहाँ से पढ़ाई करे, गरीब आखिर अपने लोग अंधे की इच्छा कहाँ से पूरी करे, बड़े गरीब आखिर कैसे वकील बने। हमारी ये मांगे हैं कि अगर यदि मान लीजिए कि कोई बाहर से भी स्टूडेंट आ रहा है, उनका मार्क्स परसेंट अधिक रहता है, लेकिन अगर यदि टीएनबीयू के छात्रों का भी परसेंट उतना ही है तो सबसे पहले प्राथमिकता भागलपुर को मिलनी चाहिए, टीएनबीयू के छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमारा ये भी उद्देश्य है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो भी घर के जो हमारे यहाँ के हैं। ये छात्रों का हनन हो रहा है, ये उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, बल्कि ये संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है जो हमारे लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये उनका भी हनन हो रहा है कई वर्षों से। आप लोग देख चुके हैं कि टीएनबी कॉलेज की क्या स्थिति पड़ चुकी है इन 5 वर्षों में। अब उन्हें बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि नेताओं ने केवल और केवल व्याख्या की है। अब सवाल बनता है इसे बदलने का। नेताओं ने हम कई समय से देख रहा है छात्र नेता सिर्फ और सिर्फ छात्रों की समस्याओं की सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, मगर सवाल तो इसे बदलने का है और अब समय आ चुका है इसे बदलने का। धन्यवाद। अमन कुमार मीनाटी, एनएसयूआई छात्र नेता। बाईपास थाना क्षेत्र के बैजानी गांव निवासी चर्चित आशीष मिश्रा हत्याकांड में भतीजा दीपक कुमार मिश्रा को दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता महावीर तिवारी कहते हैं, लोदीपुर थाना कांड संख्या 21/2022 में आशीष मिश्रा हत्याकांड में आरोपी दीपक कुमार मिश्रा को आजीवन कारावास का सजा एडीजे 13 श्री प्रशांत कुमार झा के कोर्ट से दिया गया। इसमें आजीवन कारावास के साथ साथ 25,000 रुपया जुर्माना का भी सजा सुनाया गया। आशीष मिश्रा चाचा हुआ और ये जो दीपक मिश्रा वो ये भतीजा, रिश्ता भतीजा लगता है। और इसने जो है सो एक झूठा नाटक किया और नाटक करके इसको लेके गया और बाईपास के आसपास इसको चाकू से गोद के मार दिया। बस मोटा मोटी 5 साल रखिए के बाद आज ये सजा। ये घटना 5 फरवरी 2021 की घटना है और आज के दिन जो है इसका फैसला सुनाया गया। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ महावीर तिवारी। वहीं मृतक के भाई प्रीतम कुमार मिश्रा कहते हैं कि इससे समाज में न्यायालय के प्रति एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। इसी पे भरोसा था, इसीलिए इतना दिन हम कोर्ट कचहरी दौड़ते रहे और आज न्याय मिला। देखते हैं आगे क्या होता है। कैसा लग रहा है आज आरोपी को सजा हुई है? आरोपी को जो सजा हुआ उसमें तो जो हुआ समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा और प्लस इसमें समाज में जाता है कि इस तरह का बहुत आदमी आता है और देहात बांधने लगता है कि कर लेंगे वो कर लेंगे। इसमें समाज में आता है कि जाके देखो जेल में कितना समय जाओगे तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। बस आपके अधिवक्ता का क्या कितना रोल सहयोग रहा? सब मतलब जो भी किए यही किए और
एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि वो निःशुल्क किए, निस्वार्थ किए। मेरा नाम प्रीतम कुमार मिश्रा हुआ। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र से छोटी परबत्ता निवासी स्वर्गीय जगरूप मंडल के पुत्र अनिल मंडल एवं बौद्धि मंडल के पुत्र बौकी मंडल को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बारे में पूरी जानकारी देते हुए नवगछिया एसडीपीओ अनिकेत अमर। में नवगछिया पुलिस को एक सफलता हासिल लगी है। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है अनिल मंडल, जिनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय जगरूप मंडल, और बौकी मंडल, पिता का नाम स्वर्गीय बौद्धि मंडल, दोनों छोटी परबत्ता के रहने वाले हैं। इन्हें अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें देसी हथियार 1, मस्केट 1, कारतूस 31 और साथ में 2 मोबाइल भी जब्त किए। FIR दर्ज करके कहाँ से हुआ है सर गिरफ्तारी? ये इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में। पहले भी लोग आपराधिक इतिहास अभी तक के अनुसंधान में एक पे बौकी मंडल पे हमें पता चला है, बाकी कार्रवाई की। सर कोई प्लान बना रहे मन कर रहा था, क्या रणनीति बना? अभी ऐसे हमें प्रथम दृष्टि ऐसा है कि उनको कोई दहशत फैलाने के लिए प्लानिंग थी, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए पुलिस ने